जो लोग भी 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए परमानेंट वैकेंसी आ चुकी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से परमानेंट वैकेंसी आई हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लें अपने-अपने। ये देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ मेंशन कर रखा है इन्होंने सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स में कितनी वैकेंसी है। तो कॉमर्स में 1 वैकेंसी है, देख सकते हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल कैटेगरी में और एक ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर। इसी तरीके से इंग्लिश में यहाँ पर 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। और आगे देख सकते हैं आप, हिंदी में 1 वैकेंसी है, वो है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल कैटेगरी में और एक पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में जो वैकेंसी हैं वो 3 वैकेंसी है, एक जनरल कैटेगरी में, एक ओबीसी कैटेगरी में और एक है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। साइकोलॉजी के जो अंदर वैकेंसी हैं वो देख सकते हैं आप क्लियरली, यहाँ पर 1 वैकेंसी है साइकोलॉजी के अंदर। और सिंधी के अंदर जो लैंग्वेज है इसमें वैकेंसी है, 1 वैकेंसी, ये देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, दोनों 1 वैकेंसी आप एससी कैटेगरी में देख सकते हैं और 1 वैकेंसी आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो 2 वैकेंसी है स्टैटिस्टिक्स में। तो कुल मिलाकर ये 14 वैकेंसी तो ये हो गई। तो ये आई कहाँ से, ये भी देख लेते हैं। तो ये है आपका कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है रामानुजन कॉलेज। रामानुजन कॉलेज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है, ये इसकी लिंक दे रखी है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म कब तक भरना है ये देख सकते हैं, 11 तारीख को। 11 तारीख को अभी हाल फिलहाल में ये वैकेंसी निकली है, इससे अगले 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस डेट से अगले 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दें। चलिए, और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और कॉलेज भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जहां से गेस्ट फैकल्टी की नई वैकेंसी निकली है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पर ज़्यादातर वीडियो बनाता रहता हूं, ये मेरी चौथी या 5वीं वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। और इसमें मैं कवर करने वाला हूं, एक तो ये परमानेंट वैकेंसी मैंने कवर कर ली, इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी की भी होने वाली है। और एक यूनिवर्सिटी मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी भी वैकेंसी डाल दी है आप लोगों के लिए, उसे भी देख लेना। तो ये सारी वैकेंसी हैं, तो ये हम इसे पढ़ लेते हैं। द डिटेल रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एंड इंडिकेटिव परफॉर्मा अवेलेबल। अच्छा, ये जितनी भी गाइडलाइंस वगैरह सारी चीज़ें ना वो कॉलेज की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी और वहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा। चलिए, और इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात यह है कि भाई एलिजिबल कौन है, कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और साइंस की बात अगर हम कर लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखा है 55%, ये 55% किसके लिए है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है ना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी से या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह हैं, तो आपको जो है 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा के नेट होना आपके पास कंपलसरी है, विदाउट नेट, यूजीसी नेट आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर तो आपने ये बोल रखा है, इन्होंने क्लियरली बोल रखा है, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से, विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है, वो भी टॉप 500 यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, द एकेडमी, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइन फॉर द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली। देखिए, एकेडमिक स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, किस चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम इसमें देख लेते हैं। अगर तो आपने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है, 2009 से पहले आपने पीएचडी कर रखी है, तो आप एग्जम्प्टेड हैं किससे, नेट से। नेट आपके लिए फिर कंपलसरी नहीं है उस केस में, तो ये भी बात आप अपने जहन में रखें। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, द क्लियरिंग ऑफ नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच कैंडिडेट। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट होता ही नहीं है, जो जहाँ पर नेट होता नहीं है जिन सब्जेक्ट में, जैसे कि ये आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें नेट नहीं होता है, तो वहाँ पर आप मास्टर के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया था, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देख सकते हैं, क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी ऑफ देयर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू। देखिए, आपका जो एपीआई स्कोर है वो यहाँ पर मैटर करने वाला है, उसके बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, अब जिसका ज़्यादा एपीआई स्कोर होगा
तो उसके ज़्यादा चांस हो जाएंगे शॉर्ट लिस्ट के होने के, मतलब इंटरव्यू में, और फिर फर्दर आपका इंटरव्यू अगर अच्छा हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये होने वाला है। आपको एपीआई स्कोर मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसे बताना कोई तुक नहीं बनती है, आप इसे देख लेना दोबारा से। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो हम इसमें देख लेंगे। अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। चलिए, अब ये दूसरा कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यहाँ से भी निकली है वैकेंसी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यहाँ से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 6 फरवरी को। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए इसे वैकेंसी को कवर करने के लिए हम, लेकिन चलिए जान लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लियरली फिजिक्स में एक वैकेंसी है, वो भी EWS कैटेगरी के अंदर। केमिस्ट्री में यहाँ पर एक वैकेंसी है, वो देख सकते हैं आप EWS कैटेगरी के अंदर। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर एक वैकेंसी है, वो भी OBC कैटेगरी के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर एक वैकेंसी है, वो देख सकते हैं EWS कैटेगरी के अंदर। ठीक है ना, तो कैटेगरी वाइज देख लेना आप, तभी अप्लाई करना। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल, अच्छा हाँ, इसमें जो गेस्ट फैकल्टी वाली वैकेंसी है, तो इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र जो है 70 साल से कम होनी चाहिए। ये बात हो गई यहाँ पर। जो एक रेगुलर प्रोफेसर, जैसे कि हमने ऊपर अभी एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, तो वो परमानेंट वैकेंसी के लिए है, उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वही सेम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है गेस्ट फैकल्टी टीचर की भी होती है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वही रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, आपको ये जो लिंक है ना, ये वाली जो लिंक है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये भर लेनी है, और डेट मेंशन कर रखी है 17 तारीख, 17 फरवरी से पहले पहले ये गूगल फॉर्म आपको भरना है। तो अगर तो आपको ये वाला जो कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जहाँ से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली है, इसमें अगर अप्लाई करना है तो आपको ये वाला गूगल फॉर्म यहाँ से भरना पड़ेगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है इसे फिल कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ वैकेंसी तो बताई दी है, इसके अलावा एक दो कॉलेज और हैं, उन्हें भी आप देख लेना। तो ये है आप ये आ गया आपका श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग वाला। दो कॉलेज हैं, एक इवनिंग वाला और एक जनरल वाला। ठीक है ना, तो ये इवनिंग वाला कॉलेज है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये भी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। ऊपर जो हमने गिनाया था रामंजन कॉलेज, वो परमानेंट वैकेंसी थी, ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। तो नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑन गेस्ट बेसिस। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में गेस्ट बेसिस की वैकेंसी निकली है, जो कि दो वैकेंसी हैं, एक जनरल कैटेगरी में और एक OBC कैटेगरी के अंदर। 14 फरवरी को आपको जाना है, फ्राइडे के दिन 2 बजे का टाइम दे रखा है, ये इंटरव्यू का टाइम है, इससे पहले ही पहुंच जाना वहाँ पर। ठीक है, अपने साथ क्या क्या लेके जाना है आपको, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लेकर जानी है, CV, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह सारी चीज़ें लेकर जानी है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ हो गई। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, तो आप जो है ना, इनके जो कॉलेज की वेबसाइट है उन्हें चेक करते रहा करें, क्योंकि इनकी ना कभी कभी ऐसा होता है कि ये कैंसिल भी कर देते हैं, जो पोस्ट निकालते हैं वो कैंसिल कर देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं, तो वो आपको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप पहुंच जाएं वहां पर और पता चले कि आज तो इंटरव्यू नहीं है, आपका वैसे टाइम खराब हो जाएगा। तो पहले जो है ना, आप एक बार इनकी जो वेबसाइट है उसे चेक कर लेना। और ये देख सकते हैं अगला कॉलेज है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, यहाँ से भी वैकेंसी निकली है, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। देख सकते हैं 7 फरवरी को यहाँ से वैकेंसी निकली है, वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है ना, किस किस सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, वो है होम साइंस। होम साइंस के कई सारे सवाल आए हैं कि सर होम साइंस की कोई वैकेंसी हो तो बताइए। तो देखिए, आप लोगों के लिए वैकेंसी आ गई है, अप्लाई कर देना। OBC कैटेगरी के लिए ये 13 तारीख को आपको जाना है। ठीक है ना, 2 दिन बाद। और ये देख सकते हैं टाइमिंग दे रखा है इन्होंने, टाइम ऑफ इंटरव्यू 11 बजे से लेकर, और रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे का। तो जल्दी पहुंच जाना आप। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी को जो सैलरी मिलती है वो 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। और रिटायर्ड टीचर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वही सारी बातें हैं, बार बार रिपीट कर रखी हैं इन लोगों ने। अच्छा, प्लीज़ ब्रिंग योर बायोडेटा टुगेदर विद ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट एंड टेस्टिमोनियल, ये सब लेकर आपको पहुँचना है। कोई भी चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, तो आपको ये गाइडलाइंस दी गई है कि आप यूनिवर्सिटी की ये कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहना, क्योंकि कभी कभी ये कैंसिल भी कर देते हैं वैकेंसी। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा हाँ, मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मैंने इसमें जोड़ रखी है, इसका नाम है OP जिंदल यूनिवर्सिटी। यहाँ से कई सारी वैकेंसी निकली है, मल्टीपल वैकेंसी निकली है, और बहुत टॉप ग्रेड की यूनिवर्सिटी है ये OP जिंदल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से जो वैकेंसी निकली है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है।
अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजिकल मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं अगला है डिपार्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ऑपरेशन है, एचआर है, बीओ है, ओबी है, फाइनेंस है और मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है और इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है। इसके अलावा यहाँ आप साइंस डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, मैथमेटिक्स से वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। चलिए, इनकी रिक्वायरमेंट समझना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो आपने जो सुनी थी वो सबसे पहला जो कॉलेज मैंने आपको मेंशन कराया था रामानुजन कॉलेज, वो तो परमानेंट वैकेंसी है। उसके अलावा जो कॉलेज आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। अब ये जो है ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन सैलरी बहुत ज़बरदस्त देती है, बहुत टॉप ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। देखिए, ये क्यूआर कोड दे रखा है इन्होंने, ये स्कैन करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इनकी क्वालिफिकेशन पर एक नज़र डाल लें। क्वालिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। आपका बोलचाल का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर खाली मास्टर से काम नहीं चलने वाला, खाली नेट से काम नहीं चलने वाला, क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। मस्ट होल्ड पीएचडी, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, समझ रहे हैं, आईआईटी और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। विद विद अ डेमोन्स्ट्रेटेड रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आपको यूजी और पीजी लेवल पर पढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिन्हें आपको पीएचडी करानी होगी, ठीक है ना। एज अ सुपरवाइजर आप उनके काम करेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में और जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें भी आपको जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वो लोग होते हैं जो कि जैसे सपोज दैट कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पिछले 10 साल या 12 साल से वो इंडस्ट्री में है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है, तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन उसमें भी जो है 10-15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मेंशन कर रखा है इन्होंने। लास्ट डेट इसकी भी अभी बची हुई है, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है आप तक, ठीक है ना। तो मैंने ये भी आपको प्रोवाइड करा दिया। देख सकते हैं आप 16 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, 16 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। नीचे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी दे रखी हैं। कुछ परेशानियों को समझ में नहीं आ रहा तो इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, ये एचआर कमेटी है इनकी। और ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए मुझसे। आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इंडिया के किसी भी कोने से कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आ जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर और गवर्नमेंट टीचर वगैरह की, तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, क्लियरली देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, लेटेस्ट वैकेंसी आप चेक करिए मेरे चैनल पर आकर, कोई ना कोई वैकेंसी आपके काम की ज़रूर होगी। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए।